Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry. Today we will continue with its 19th part. ये टोटली आज किड्स के बेसिस पे है कि जो किड्स की डेली रूटीन होती है, वो जब खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उससे पहले उठ रहे हैं एंड सो ऑन, जो भी वो करते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं इसके अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन टॉक विद आवर किड्स इन इंग्लिश। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली देखना चाहते हैं इस सीरीज़ को, तो आप प्लीज़ इस तरह का जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है आपकी स्क्रीन के नीचे, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद फर्स्ट सेंटेंस। अब जब सुबह हम अपने बच्चे को उठा रहे हैं तो उसके लिए उठाना जो है दैट इज़ वेक अप। हम उसको नींद से जब उठा रहे हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वेक अप। प्लीज़ वेक अप, या आप किस बच्चे का नाम लेके कह सकते हो, शगुन वेक अप। और नेक्स्ट है प्लीज़ गेट अप। अब आप कहोगे गेट अप और वेक अप में क्या डिफरेंस है? वेक अप है कि अगर हम नींद से उठा रहे हैं, और गेट अप है जब हम बिस्तर से बाहर निकलने को कह रहे हैं। गेट अप, प्लीज़ गेट अप। ये विशिंग वर्ड्स हैं। गुड मॉर्निंग माय डॉल, आप किसी भी तरह से अपने बच्चे को विश कर सकते हैं। जैसे अब स्कूल के लिए सबसे पहले हमें रेडी होना होता है तो हम कहते हैं इतने मिनट्स में जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। यू हैव टू बी रेडी फॉर स्कूल इन 30 मिनट्स। ब्रश करने के लिए कहना है ब्रश योर टीथ। फेस वॉश करने के लिए कह रहे हैं तो वॉश योर फेस। नहाने के लिए बोलना चाहते हैं टेक अ शावर। तौलिए से अपनी बॉडी को साफ करो, पोंछ लो, देन स्पॉन्ज योर बॉडी विद टॉवल। अगर बच्चा आपका छोटा है, ब्रश यूज करता है हेयर के लिए, देन वी कैन से ब्रश योर हेयर। अगर कॉम यूज कर रहा है तो कॉम योर हेयर। जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल, हरी अप। अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स, या पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। अब जैसे है ये पुट ऑन वर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि पहनना, शूज, सॉक्स, क्लोथ्स, शर्ट, व्हाटएवर। लेसेस बांध लो, टाई योर लेसेस। अपना ब्रेकफास्ट कर लो, टेक योर ब्रेकफास्ट। अब कई बार क्या होता है, बच्चा ब्रेकफास्ट तो कर रहा होता है फिर कुछ ना कुछ छोड़ देता है बीच में। हम कहते हैं बेटा प्लीज़ 2 बाइट्स और खा लो, थोड़ी सी बाइट्स और खा लो, टेक अ फ्यू मोर बाइट्स। अपना बैग पैक कर लो, पैक योर बैग, टेक योर बैग। जैसे हम चलने लगे हैं तो हम कह सकते हैं टेक योर बैग, अपना बैग ले लो। अब कई बार जैसे हमें कहते हैं कि स्कूल बस आ रही होगी, जल्दी करो, स्कूल बस विल बी कमिंग। अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो आपको नीचे जाना है सीढ़ियाँ उतर के, तो हम कहते हैं लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। अगर ऊपर जाना है लेट्स गो अप स्टेयर्स। अब यहाँ पे जो है वो वर्ड है उनके स्कूल से वापस आने के बाद। तो पहले आप वैसे विश कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि टाइम क्या हुआ है, लाइक गुड आफ्टरनून एंड सो ऑन। और उसके बाद आप जैसे सबसे पहले हम बच्चों को कहते हैं कि अपने शूज़ उतार लो, रिमूव योर शूज़, या फिर अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स। अब ये है कि जैसे बच्चा कपड़े चेंज कर रहा है, ड्यूरिंग दैट हम पूछते हैं अच्छा तुम्हारा आज दिन कैसे रहा, हाउ वॉज योर डे। अब हाउ वॉज योर डे का मतलब होता है कि जैसे बच्चा एकदम से कहता है गुड, अच्छा रहा। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पूछना चाहते हैं, हमें लगे कि बच्चे ने दिन भर क्या किया एंड स्टडी के बारे में, या कौन कौन उसके लिंक में आया, तो जब हम पूछेंगे टेल मी अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे, या सबसे अच्छा क्या हुआ, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ हमें बताएगा जिससे हमें काफ़ी कुछ और पता लग सकता है। या फिर रिसेस के ड्यूरिंग बच्चे हमेशा फ्री रहते हैं तो वो कहाँ खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे,
अगर हम उससे पूछते तुम जनरली किसके साथ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले द मोस्ट एट रिसेस, अगर आप उस पर्टिकुलर डे के बारे में कर रहे हो तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, सेम उसी डे के लिए तो हम बात करेंगे इस तरह से, वेयर डिड यू प्ले द मोस्ट एट रिसेस। अब ये है कि जैसे बच्चे को हमें होमवर्क के बारे में पूछना है तो हम उसकी होमवर्क डायरी अक्सर चेक करते हैं। देन वी कैन से शो मी योर होमवर्क डायरी, मुझे अपनी होमवर्क डायरी दिखाइए। और काम करने के लिए कहना है डू दिस होमवर्क, डू योर होमवर्क। अब शाम को अगर बच्चा खेलने जाता है तो हम कहते हैं नाउ इट्स प्ले टाइम, कहना चाहते हैं जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, गो एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। अगर रात के टाइम हम खाना खाने के लिए बोलना चाहते हैं लेट्स हैव डिनर, आओ खाना खाएं, डिनर करें। डिनर के बाद जनरली बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करना होता है, इट्स टाइम टू ब्रश योर टीथ। अब ब्रश करने का टाइम है। जैसे अगर बच्चे ने खिलौने इधर उधर फेंके हुए हैं तो हम कहते हैं पिक अप द टॉयज, पुट ऑन योर नाइट सूट, अपना नाइट सूट डाल लो, लाइट्स बंद कर दो, टर्न ऑफ लाइट्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अब ये एक दो और सेंटेंसेस हैं जो हम बच्चों से जनरली बात करते हुए, आर यू फॉलोइंग मी, कुछ हम बस समझा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। या फिर बच्चा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है तो हम कह सकते हैं कैन यू स्पीक स्लोली। या फिर कई बार बच्चे को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, हम फ़ोन पे पूछते हैं कि तुमने डोर लॉक कर लिया है, डिड यू लॉक द डोर। या फिर जैसे हम कई बार कहते हैं वाओ तुम्हें तो एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, यू आर ऑफ स्कूल फॉर अ वीक। If you want my all videos, then you can type Learn English with Cherry, Learn English with Cherry in the search box and you will get my channel. This is my channel, Learn English with Cherry, and you need to click over here. Now you will get channel and you can subscribe my channel just by clicking on this red button so that you can get all my videos in future also. And you can get all these videos, these are my uploads, and can also click on show more for the previous videos. This is my daily English speaking series, and this is my daily English sentences series. You can join this English speaking course. Okay, have a nice day, bye bye.